सवेरा तुम यहाँ? रिश्ता तय हो गया है तो सोचा थोड़ा सा वक्त तो गुजारना चाहिए साथ में। आओ बैठो गाड़ी में, तुम्हें एक अच्छी सी जगह से आइसक्रीम खिलाता हूँ। अब्बा से बहुत पैसे लेकर आया हूँ मैं। आओ बैठो। होश में हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? होश में भी हूँ, दिमाग भी ठीक है मेरा। क्या हुआ? मेरा आना यहाँ अच्छा नहीं लगा तुम्हें? किसने भेजा है तुम्हें? किसके कहने पे आए हो तुम? खुद आया हूँ। आलियान को कौन भेजेगा? वो अपनी मर्जी का मालिक है, तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे। मैं किसी की नहीं सुनता। छोड़ो ना इन बातों को, आगे बैठो गाड़ी में। आलियान तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं आना है। क्या हो गया नवेरा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? शादी हो रही है हमारी। हमारी शादी? खबरदार जो आइंदा तुमने इस बारे में बात भी की तो मुझे नहीं आना है तुम्हारे साथ कहीं भी। हो ही ना जाए कि तुम्हारी मेरे साथ शादी। कहाँ रह गए हो तुम? कब से वेट कर रही हूँ मैं पार्किंग में। नवेरा मैं आया हूँ ना तुम्हें। खबरदार। बरखुरदार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। आप लोग भी बैठे ना प्लीज। क्या करते हो? काम वाम? नवेरा ने आपको बताया नहीं? बस सिर्फ ये बताया कि तुम कुलीग हो उसके। खानदान क्या है, कौन है, घर में कितने लोग हैं, कुछ नहीं बताया उसने। मैं उसका कुलीग हूं और सीनियर भी। फैमिली में कितने लोग हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? ये भी नहीं बताया। फैमिली में एक अदद वालदा है और एक अदद बहन जिसकी शादी हो चुकी है, और वालदा बहन के पास गांव में है आजकल। तुम यहां आ रहे हो, उनको बताया? जब आ ही रहे थे तो उनको भी साथ ले आते। नवेरा कोई जल्दी थी, मैं तो समझा रहा था एक दफा वालदा आ जाए वो खुद बात कर लेंगी, लेकिन आप तो नवेरा को जानते हैं ना। जिद करने लगी, कहने लगी कि पापा से आके मिलो मिलो मिलो। अब आप ही बताएं, मैं करता तो क्या करता। धमकियां देने लगी, अगर तुम आके नहीं मिलोगे तो मेरे पापा किसी जाहिल गवार से मेरी शादी करवा देंगे। कहने लगी मैं जहर खा लूंगी, कुछ कर लूंगी, तुम्हें आना पड़ेगा। तो मजबूरन मुझे आना पड़ा। यार ये कैसे बात कर रहे हो तुम? वो तमीज नहीं है तुम्हें? तुम्हारे घर वालों ने तमीज नहीं सिखाई कि किसी के घर जाते हैं और वो भी अगर रिश्ता लेकर जाए तो उनकी बेटी को किस तरह से मुखातिब करते हैं? सॉरी टू से अंकल, लेकिन अब जो जैसा है उसको वैसे ही बताऊंगा ना। नवेरा को अगर कोई बात मनमानी हो तो वो जिद पड़ जाती है, तरह तरह के तरीके आजमाती है। आपकी बेटी का मैंने किस तरह से ख्याल रखा है मैं ही जानता हूं। और अंकल आपने ना नवेरा को बहुत लाड प्यार से पाला है, उसकी परवरिश सही नहीं की है। तुम्हारे आने से पहले हम ये सोच रहे थे कि तुम आओगे, बातचीत होगी, तुम्हारी खातिर मदारत करेंगे। तुमने मौका ही नहीं दिया यार। कोशिश करना ये मौका हमें कभी देना भी मत। यहां दोबारा नजर मत आना। क्या मतलब? आप इनकार कर रहे हैं? आपको कुछ अंदाजा भी है कि आपके इस फैसले से क्या कुछ हो सकता है? ये मत भूलें कि आप एक बेटी वाले हैं।
नवेरा कुछ ऐसा ना कर बैठे जिससे आप माशरे में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। बकवास नहीं, मेरे बाप से बात कर रहा है, जुबान संभाल के। मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूं, आप लोग ही बुरा मान गए। गेट आउट, निकल। देखें, आप लोग मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। बेटा बात ना अब इंसल्ट से बहुत आगे जा चुकी है। चल निकल, चल निकल। नवेरा की वजह से मैं यहां बात बनाने आया था, लेकिन लगता है आज आप लोग का मूड ही नहीं है। आई सेड गेट आउट, गेट आउट। कुछ तो किया होगा ना तुमने, जो बाबा और असद भाई इतना तुम्हारे खिलाफ हो गए। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? नवेरा, अगर मैंने ऐसा कुछ करना होता तो मैं तुम्हारे घर जाता ही क्यों? मुझे कोई शौक नहीं था कि तुम्हारे घर जाके अपनी इज्जत अफजाई करवाऊं। तुम जानती हो कि मैं झूठ नहीं बोलता। फिर क्यों इनकार किया बाबा ने? उन्होंने बस मुझे बुला के एक फॉर्मेलिटी पूरी की है ताकि तुम मुतमईन हो जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। मुझसे जो हो सकता था वो मैंने किया, अब मैं कुछ और नहीं कर सकता। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बार बार उनके सामने जाके जलील नहीं हो सकता, सो बेहतर है जो वो कह रहे हैं वो मान लो। Are you in your senses? Do you have any idea what you are saying? मैं बिल्कुल होश में हूं और जो कह रहा हूं वो बिल्कुल समझ रहा हूं। वरना तुम ही बताओ मैं करूं तो क्या करूं? तुम्हारे पास कोई और हल है? आहिल, मुझे बताओ, तुम मेरे बगैर रह सकते हो? नहीं, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? मान लो नवेरा, हम दोनों का साथ यहीं तक था, अब हम दोनों कुछ नहीं कर सकते। हेलो आर्यन, तुम शाम में मिल सकते हो मुझसे? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। जानता था मैं, तो मुझे ज्यादा देर के लिए इग्नोर ही नहीं कर सकते। देखो, फोन करके बुला लिया ना, वैसे किसी ने ना बिल्कुल सच कहा है कि मोहब्बत में ऐसी ही कशिफी होती है। बोलो बोलो, क्या बात करनी है? आर्यन, तुम इस शादी से इनकार कर दो, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। वैसे नवेरा, इस शादी से ना सबको ही बड़े मसले। तुम्हें समझ आ रही है मैं क्या बात कर रही हूँ? समझ रहा हूं तुम्हारी। यही कहा ना तुमने कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, यही कहा। सुन लिया मैं, कोई बात नहीं।
तो मैं तो करता हूँ तुमसे मोहब्बत। हमारे दरमियान एक तरफा मोहब्बत ही सही, पर मोहब्बत तो है ना। आर्यन तुम पागल हो गए हो। तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं है। मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? तुम्हारा मेरा मजाक बनता है? कभी तुम्हें मुझसे ऐसी फीलिंग आई है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, या मैंने तुमसे हंस के बात भी की हो? क्यों नहीं समझ आ रही है तुम्हें? मैं नहीं करती हूँ तुम्हें पसंद। ये क्या कह रही हो तुम? अगर तुम इस दुनिया में आखिरी मर्द भी रह जाते ना, मैं फिर भी तुमसे शादी नहीं करती। और तुम शादी के ख्वाब देख रहे हो मुझसे, नवेरा एजाज से। वाह। अगर तुम में जरा सी भी गैरत है ना, तो जाके खुद शादी से इनकार कर दो। अरे अलियान के अब्बा, जल्दी किस बात की है? हम कौन से भागे जा रहे हैं? अलियान सेट हो जाए तो कर दीजिएगा शादी। नहीं भाई, शादी तो जल्दी करनी है, और जल्दी शादी ना की ना तो मुझे यकीन है कोई फसाद खड़ा हो जाएगा। अम्मा, मुझे लगता है कि मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ या आप मेरी सौतेली माँ हैं। जब मेरे और असफत के रिश्ते की बात चल रही थी तो आप लोगों ने तो उतना जोर नहीं दिया जिस तरह आलियान के रिश्ते के लिए जोर दिया था। अगर आपने जोर दिया होता ना शादी के लिए तो आज मैं भी उस घर में खुश होती, इस तरह कुंवारी नहीं घूम रही होती। ये तो नसीबों की बात होती है बेटा। कितनी बार गया हूँ जास के पास, समझाया उसे, लेकिन असवद वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, उसने साफ इनकार कर दिया। और बेटा, जब मर्द किसी औरत के साथ घर ना बसाना चाहे ना तो वो घर नहीं बसता। तो अब्बा, अभी भी तो बात यही है ना, नवेरा आलियान से शादी नहीं करना चाहती तो आप लोग क्यों जोर दे रहे हैं? क्यों जबरदस्ती का रिश्ता बनाना चाहते हैं आप लोग? पर आलियान चाहता है। अब्बा, चाचा से बात करें मेरी और नवेरे की शादी की। मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा। अरे हाँ भाई, मेरी बात हुई है, एजाज भी यही चाहता है। कर रहे हैं उन सिलसिला, जा रहे हैं तारीख लेने के लिए। 1-2 महीने में हो जाएगा मामला। 2-1 महीने बहुत ज्यादा टाइम है ये। आप बस 10 दिन में बोल दें कि सब कुछ निपटाना है। बल्कि 10 दिन भी नहीं, बोले कि इस जुम्मे को निकाह करेंगे बस। अबे अभी चला जाऊं क्या? अभी करवा दूं? क्या हो गया तुम्हें यार? 10 इंतजाम करने होते हैं। मैं कर दूंगा सब। वो है ना, एहतिशाम, उसको बुला लूंगा, वो मेरे साथ सारे इंतजाम कर देगा। बस आप तारीख तय करें। अच्छा तुम बस करो, ठीक है, मैं बात करूंगा, जाके हो जाएगा सब। बात नहीं करनी है आपने, चाचा को मनाना है। शादी इस जुम्मे से आगे नहीं बढ़नी चाहिए, बस मैंने कह दिया। अरे क्या हो गया इस लड़के को? क्या दिमाग पे खन्नास है? शादी शादी शादी, पागल ही हो गया। हद है भाई। और आप भी इसके साथ मिले हुए। अम्मा, अगर ये शादी हुई ना तो अच्छा नहीं होगा। सुन लें आप दोनों,